तो स्टार्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया था भाई, तो याद रखिए आपके 5 जून को लॉन्च किया गया था। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा 5 जून को। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शूटर सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। चलिए 2 को ऑप्शन देना है, 2 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो नोट करिए ऑप्शन बनेगा आपका नंबर स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों याद रखिए सौरभ चौधरी ने यहाँ पर विश्व कप में आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का रखा गया है। चलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का रखा गया है। 3 का ऑप्शन मिलेगा आपका डी नंबर 2 लाख रुपए। दोस्तों याद रखिए 2 लाख रुपए इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पोंगल त्योहार 14 जनवरी को मनाया गया। पोंगल त्योहार 14 जनवरी को मनाया गया, तो ये बताइए कहां पर मनाया गया है। यहाँ पर 4 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके तमिलनाडु में ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 का जो ऑप्शन है लगभग सभी को आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की गई है। चलिए बताइएगा कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की गई। देखिए 6 का ऑप्शन यहाँ पर जो आ रहा है, ऑप्शन बनेगा आपका याद रखिए सी नंबर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2021। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किन स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि किन स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। 7 का ऑप्शन देना है, 7 का ऑप्शन। चलिए देखिए 7 का ऑप्शन कुछ लोगों ने दिया भी है जवाब, याद रखिए दिल्ली वाराणसी इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा, दिल्ली वाराणसी हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की जो घोषणा किया है वो आपके कब किया था। चलिए जवाब देना है कि भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कब किया था। चलिए 23 जनवरी बिल्कुल सही है, याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा 23 जनवरी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। दोस्तों लाइक शेयर भी करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सभी लोग भाई लाइक शेयर बटन दबा दीजिए। देखिए काफ़ी लोग जुड़े रहे हैं, लेकिन जब तक हमें याद ना दिलाएं तो आप लोग अपने मन से यहाँ पर आप लोग नहीं सोच सकते हो कि क्लास चल रही है, क्लास में वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पेपर का टाइम ऑटोमेटिक आप लोग कहते हैं सर जी भगवान से दुआ मांगिएगा कि पेपर सरल आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। लाइक शेयर बटन दबा दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से सभी लोग बटन को दबा दीजिएगा। चलिए देखो दिया है किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या आपसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए एक अभिनेत्री हैं, इनका नाम क्या है भाई 10 नंबर में, ये अभिनेत्री नहीं है अभिनेत्रा है, ये विश्वजीत चटर्जी। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो आपके कहाँ पर मिले हैं। चलिए बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो आपके कहाँ पर मिले हैं। तो देखो भाई ये आपके मिले हैं कहाँ पर, सुरकोटदा, मतलब आपके जो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्यंत संबंधी टीले को क्या कहते हैं। ये बौद्ध धर्म में पूछा गया है, जो अर्धगोलाकार होते हैं इन्हें कहते क्या है। तो भाई आपको पढ़ाया गया है स्तूप, हमने पढ़ा दिया है, बुद्ध जैन ये सब कुछ पढ़ा दिया है, बेसिक भी पढ़ा दिया है, ऑब्जेक्टिव भी लगवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला है कादम्बरी के लेखक आपके कौन है। कादम्बरी के लेखक पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे 13 नंबर में। चलिए कादम्बरी बाणभट्ट, देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर यहाँ पर बाणभट्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि लौह और रक्त की नीति किस शासक ने चलाई थी या अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई 14 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए इनका नाम है बलवन, क्या नाम है बलवन है, इन्होंने ये नीतियाँ चलाई थी, काफी खतरनाक नीतियाँ थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। यहाँ पर देख सकते हैं हुएनसांग आपका, हां से हुएनसांग और हां से हर्षवर्धन। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी वो आपकी कहाँ पर की गई थी। लॉर्ड मेयो की जो हत्या हुई थी बताइए कहाँ पर की गई थी।
यहाँ पर 16 नंबर में याद रखिए पोर्ट ब्लेयर, जिसका भी आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अगला बताइएगा, महात्मा गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? यहाँ पर जवाब देना है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? यहाँ पर देखिए 18 नंबर में अमृतसर, बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में हो जाएगा। लेकिन आपको ये डेट बताइएगा कि कब हुआ था, डेट बताइए कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ ये कब हुआ, डेट बताना है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना, मतलब कौन सी डेट को घटित हुई? चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। 13 अप्रैल, वेरी गुड। देखिए 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता पूछा गया 19 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर NM जोशी, NM जोशी, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे दोस्तों, यहाँ पर आपका 20 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए अबुल कलाम आजाद, याद रखिए अबुल कलाम आजाद रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आप लोग क्या जवाब दोगे? जब ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या जवाब दो? दिया तो है भाई अबुल कलाम आजाद। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। देखिए 20 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? भारत का दक्षिणी सिरा पूछा है, मतलब देखा जाए वही बिंदु की बात कर रहा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आंधी आया उत्तर प्रदेश, मतलब आंधी उत्तर प्रदेश से आपकी संबंधित है, बिल्कुल सही है, लू चलती रहती है ना, ये उत्तर प्रदेश में है। काल बैसाखी ये पश्चिम बंगाल में आती है, याद रखिए काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में है। लू उत्तर भारत में चलती है, पश्चिमी मतलब यहाँ पर हो गया। आम्र वर्षा उड़ीसा दिया है दोस्तों, याद रखिए आम्र वर्षा लौटते हुए मानसून, जो कि केरल और कर्नाटक में आपका एरिया में जो बारिश होती है, जो कि आपके आम के लिए बहुत ही सफल मानी जाती है, तो यहाँ पर आपका देखिए उड़ीसा गलत दिया है, यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या, आपका केरल होना चाहिए, इस कारण से ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। क्लियर हुआ? आगे बताइएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 नंबर बताइए, 23 नंबर में तो याद रखिए आपका शिलांग चोटी है, मेघालय की राजधानी, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो मेघालय की जो आपकी है कौन सी, तो आपकी शिलांग, इसको ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यहाँ पर 24 का ऑप्शन बनेगा, राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर देना है 24 नंबर में। चलिए 24 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपकी बेतवा नदी मिलती है, चंबल मिलती है, केन मिलती है, लेकिन सोन नदी में नहीं मिलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला बताइएगा कि पंचवटी कहाँ स्थित है? पंचवटी ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर 25 नंबर में, तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, जो कि ज्योतिर्लिंग आपका उसके पास स्थित है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया है, तुक्का मार के काम चलाया जा सकता है, ऐसे 100% किसी को नहीं मालूम है। तो देखिए भाई 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसे कहते हैं बेकर्स डेज, क्या बोलते हैं? बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर बनेगा। ये तुक्का से काम चलेगा और कैसे कम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध ना हो? मतलब कहीं से भी संबंध ना हो, ऐसे क्या कहते हैं? तो भैया ऐसी व्यवस्था होता है जिसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर में अपने घर का जितना भी आपका मतलब कह सकते हैं खेत से निकले अपने गांव में बेच लो, बस, समझ रहे ना। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व से कोई संबंध ना हो, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? पैमाने का प्रतिफल पूछा है दोस्तों, 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। सारा दिन आप लोगों को क्लासें दी जाती हैं, है ना, तो भाई सारा दिन क्लासें मिलती हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, मोटिवेट बनाए रखिएगा, एनर्जी को कम ना होने दीजिए हमारी, ठीक है ना। चलिए तो देखो भाई यहाँ पर आपका पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? 28 नंबर में नोट करिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दीर्घकालीन परिघटना। ये होता है पैमाने का प्रतिफल, मतलब होता है दीर्घकालीन परिघटना होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। हाँ, इसका भी लोग तुक्का मार के काम चलाएंगे। अगला बताइएगा, कह रहे लगान किसके लिए किया गया उपादान अर्थात भुगतान है? लगान
देखो आपको लगान बताया गया है, ये भूमि के लिए होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। चलिए अर्थशास्त्र का जनक जो कहते हैं किसे कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार, एडम स्मिथ को कहते हैं। किसे? एडम स्मिथ। जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि 24वां संशोधन विधेयक, यहाँ पर बताइएगा आपसे कह रहा है 24वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। चलिए हाँ भैया, ये लेखपाल की स्पेशल क्लास है, ये लेखपाल की स्पेशल क्लास है और 2050 की तैयारी हो रही है, जो लेखपाल 50 आएगा 2050 में। चलिए अब बताइए, पीटी लिखा है थंबनेल में, पीटी लिखा है, पीटी देख के वीडियो क्लिक किए होंगे। अब कह रहे हैं लेखपाल की क्लास चल रही है, तो हमने बोल दिया भैया कि लेखपाल की चल रही है। आने वाले कल में जब लेखपाल आएगी तब के लिए तैयारी कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए। चलिए सब कुछ वही होगा, वैसे भी क्या दिक्कत है, क्यों भाई, और कोई परिवर्तन थोड़ा होगा, लगभग सिलेबस सेम है। चलिए 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। चलिए देखिए 31 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर जो आर्थिक संरक्षण था 10% वाला, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है नौ सृजित उच्च न्यायालय आपके कौन से हैं। नौ सृजित उच्च न्यायालय पूछा गया है, यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 32 नंबर में। चलिए 32 नंबर लॉक करिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए मेघालय है, असम है और आपका नागालैंड। ये तो बनेगा नहीं भाई, ये नहीं बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी वाला। देखिए आपका मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा क्या हो जाएगा, याद रखिए मेघालय, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अरे हम हंस रहे हैं, गुस्सा क्या हो रहे हैं भाई, हम तो हंस रहे हैं, इसीलिए हम बोले थे थोड़ा बच्चों में अंदर में उत्साह आ जाए, थोड़ा बच्चे बड़े मगन से पढ़ रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा हंसा दिया था बच्चों को, है ना। हम गुस्सा कहाँ हो रहे हैं, इतने भयंकर हंस रहे हैं, और क्या चाहिए। चलिए ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है 33 नंबर में। तो ग्राम सभा में कौन होते हैं, गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, तो सभी नहीं आते दोस्तों, याद रखिएगा। जो मतदाता सूची में होते हैं उन्हीं को कहेंगे ग्राम सभा के लोग हैं, बाकी सबको खिला के बाहर भगा देंगे, है ना। मतलब आपका जो आंसर है ये मतदाता सूची वाले गाँव के ही गाँव सभा के लोग होंगे, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसको होता है। चलिए जब लोकसभा में मतदान हो रहा हो, 50% यहाँ हो, 50% यहाँ पड़ गए हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में जो टाई वाला होता है, अर्थात यहाँ पर 34 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर स्पीकर, अर्थात जो अध्यक्ष होता है उसका ही वोट क्या होता है, जहां मर्जी होगा वही डाल देगा और वही जीत जाएगा। तो यहाँ पर स्पीकर इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखिए 35 नंबर की अगर बात करें तो आप समझेगा डी नंबर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आपको हमने बताया था आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो आपके हैं वो अल्पसंख्यक के लिए आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समन्वयक होता है। मिथाइल प्रोपेन पूछा गया है, तो 36 को आप समझेगा। यहाँ पर याद रखिए एन ब्यूटेन क्या होता है, याद रखिए कि मिथाइल प्रोपेन 4 कार्बन परमाणु से मिलकर होता है, एक ब्यूटेन का समूह होता है, तो ऑप्शन इसका नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है, तो भाई श्रृंखला का जो होता है कार्बन में होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। जो श्रृंखलन का प्रबल गुण होता है वो आपके कार्बन में होता है, 4 अणुओं से लेकर जुड़े होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो देखिए भाई यहाँ पर किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में, जब ये गैस ठोस अवस्था में होती है तो ये बर्फ बनती है और इसे कहते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन सा तत्व एक उपधातु है, कौन सा तत्व एक उपधातु है, यहाँ पर 39 नंबर में। चलिए 39 नंबर में बताइए उपधातु कौन हो जाएगी। इसका जवाब गलत मत करिएगा भाई, है ना। इसका जवाब कोई गलत नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका दिया है सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कुछ लोग तो क्वेश्चन बस झोंके रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जे थॉमसन को की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यहाँ पर आंसर देना है आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो चलिए नोट करिए जल्दी से। 40 नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, मतलब जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था। वोडेयार राजवंश का जो शासन था ये आपके कहाँ पर था, 41 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपका मैसूर। देखिए दोस्तों याद रखिए मैसूर में था, मैसूर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है कि किस देश ने वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लागू किया। चलिए, जीएसटी जो लागू किया था सबसे पहले किसने लागू किया था? तो यहाँ पर देखिए फ्रांस, कहाँ पर है, कहीं है फ्रांस, मिल गया है। यहाँ पर 42 का ऑप्शन हो गया ए नंबर, ये फ्रांस आपका है जो सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। और भारत में कब किया गया था? 2017 में किया गया था दोस्तों, 1 जुलाई 2017। और यहाँ पर सबसे पहले कौन सा राज्य अपनाया था? ये बताइए कि भैया विश्व में पहला फ्रांस था, भारत में 2017 हुआ, और पहला जो राज्य है वो आपका कौन सा है जहाँ पर लागू हुआ था? पहला राज्य असम था दोस्तों, बिल्कुल सही है, पहला राज्य असम हो जाएगा। अगला फेसबुक के संस्थापक पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? चलिए, फेसबुक के संस्थापक पूछा गया है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर या सी नंबर? चलिए देखिए 43 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, मार्क जुकरबर्ग, है ना, जोकर फेस जुकरबर्ग हो गया। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि फेस अगर जोकर जैसा बना दिया जाए तो यहाँ पर आंसर आपका रट जाएगा मार्क जुकरबर्ग। अगला है केरल से, यहाँ पर दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को आपकी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये बताइएगा, जो आपकी टिस्को कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा 1907। क्या 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की गई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खदानों में खनन किया जाता है? देखिए उड़ीसा में एक पहाड़ है, खदान है बदम पहाड़। चलिए देखिए भाई 45 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा हेमेटाइट का किया जाता है। हेमेटाइट इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा हेमेटाइट। इसमें भी तुक्का मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए तुक्का आप लोग। देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर हेमेटाइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है मल्लीमथ, क्या दिया गया है? मल्लीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर देखो मल्लीमथ समिति की रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है? यहाँ पर 46 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है। कोई बात नहीं, पहली बार आप तुक्का मारिए, दोबारा जब कभी मिले तो तुक्का मत मारना दोस्तों। हमारा मतलब ये होता है कि अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा को आपको तुक्का नहीं मारना है, दोबारा को आप सही मारना है, ठीक है। चलिए, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है मल्लीमथ समिति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो जो कि चीन में है आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका 47 नंबर है, 47 में जो आपका क्रिकेट है, क्या है भाई? क्रिकेट है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? ये भी कौन नृत्य होता है? थोड़ा ज्यादा कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। खेल नृत्य रूप थोड़ा का जो संबंध है किस राज्य से? 48 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर, थोड़ा ही नृत्य करिएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं तो हिल जाएगा, इस कारण से थोड़ा याद रहेगा। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। देखिए भाई, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य नाम है, याद रखिए 49 का ऑप्शन सी, छम। क्या बोलते हैं? छम बोलते हैं, याद रखिए छम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, छम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक इनमें से कौन थी? 50 नंबर आपको जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो चलिए 50 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा सुंदरी नंदा है। सुंदरी नंदा इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर डी हो जाएगा सुंदरी नंदा। अगर आपसे भारत की पूछ लेती, अगर आपसे पूछ लेता भारत की कौन है, तो कंचन चौधरी, कंचन चौधरी ये आपकी भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। याद देखिए, गूगल में भी कई जगह गलत दिया गया था, तो याद देखिए कंचन चौधरी ये भारत के हैं, लेकिन आपकी पुदुचेरी के आपकी सुंदरी नंदा हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। चलिए, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? 51 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो नोट करिए, 51 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, भगवती होता है। क्या? भगवती इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी बनेगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करिए, रिक्त निशान आपको भरना है। किस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से क्या हो गई? उमड़ पड़ी। क्या पड़ी? उमड़ पड़ी। मतलब ऑप्शन देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से उत्थान का विलोम क्या होता है? उत्थान का विलोम दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा है, उत्थान का विलोम क्या होता है? याद रखिएगा 53 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर, पतन होता है। याद रखिए, अगर किसी का उत्थान होता है तो उसका पतन भी आपका निश्चित है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी इनमें से कौन है? अरण्य शब्द का समानार्थी पूछा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो ये भैया, ये जो आपका कानन है अर्थात वन है, तो ये वन का ही होता है ना कानन। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर जवाब दीजिए 55 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार के लिए याद रखिए अज्ञे जी को, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर अज्ञे जी को दिया गया था
ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि कितनी नावों में कितनी बार जो दिया गया याज्ञे जी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर की भी संख्या बढ़ा दीजिए भाई। चलिए आंख मूंद कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके सामने आ गया है दमदार टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक। टेस्ट के बाद हम डेली कुछ ना कुछ आपको पॉइंट देते हैं, मेहनत सारी दिन करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से मार दीजिए। जितने लोग यहाँ पर बाकी रह गए हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक मार दीजिए। अब आइए थोड़ा ध्यान मुद्रा में सुनिएगा, केवल आप लोगों को सिर्फ सुनना है, देखना है ना, बातें नहीं करना है। देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आपका बरगद है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो रुपया है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। अब आप ये मत कहिए कि बहुत सरल है, तो बहुत लोगों की इसमें भी गलतियां हो जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है, तो भाई पंचवर्षीय योजना है। कुछ पढ़ने को नया मिला कि नहीं मिला? याद रखिए भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। मिठाई क्या है, तो आपकी जलेबी है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है। और भारत का राष्ट्रीय गान पूछे तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय चिन्ह पूछे तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पंचांग पूछे तो शक संवत है। और इसके बाद पूछे राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीयता क्या है भाई, तो आप कहेंगे भारतीयता, भारतीय मतलब भारतीयता है ना। और इसके बाद राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो देवनागरी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो आपकी हिंदी है। और अगर आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज आपका देखिए कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत जो आपका है वो क्या है, तो राष्ट्रीय ध्वज आपका गीत पूछा गया है, तो हिंद देश का प्यारा झंडा है ना। चलिए यहाँ पर बताइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि आपसे प्रसिद्ध मंदिर आ गया है, क्या प्रसिद्ध मंदिर आ गया है, तो यहाँ पर आइए गोमतेश्वर मंदिर दिया गया है। गोमतेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक में है। ठीक है, सॉरी श्री मातेश्वरी मंदिर, गो मातेश्वरी मंदिर कर्नाटक। काली घाट मंदिर आपकी पश्चिम बंगाल में। कामाख्या मंदिर आपकी असम में है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसके बाद खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। अगला यहाँ पर दिया गया है कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में हो जाएगा। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। अमरकंटक मंदिर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। अगरबाड़ी मंदिर कहाँ पर है, आपके झारखंड में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। यहाँ पर दिया है द्वारकाधीश मंदिर आपके गुजरात हो जाएगा। गंगोत्री मंदिर कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। ठीक है ना। अगर आपसे दिया गया है स्वर्ण मंदिर आपसे पूछा गया है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, आपके पंजाब में है। कांचीपुरम मंदिर कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तूप मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, दिल्ली में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में हो जाएगा। अगला पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि एशिया के सभी देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं। चलिए यहाँ पर देखो आपके सामने आ गया है, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसका जो मुद्रा है वो आपका रुपया है। बांग्लादेश की जो आपकी राजधानी वो क्या है, ढाका है। क्या है, ढाका है। और इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, रुपया क्या है, तो आपका मुद्रा क्या है, टका है। क्या है, टका है। ठीक है। क्या भाई कोई गड़बड़ हो गया क्या? लिपि देवनागरी होगी और भाषा जो होगी हिंदी होगी। कुछ गड़बड़ होगा तो उसको सुधार कर लीजिए। आप लोग इतने होशियार हो, पढ़ के हो सकता है कि जल्दी में ध्यान ना दिया हो, तो इतने आप होशियार हैं कि लिपि जो आपकी देवनागरी है और भाषा आपकी हिंदी है। ठीक है। चलिए यहाँ पर भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं भूटान की मुद्रा क्या है, तो आपका न्यूट्रम हो जाएगा, न्यूट्रम हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और याद रखिएगा कि यहाँ पर रुपया चलता है, रुपया। म्यांमार की याद रखिए नेपैदो क्या है, राजधानी है और यहाँ पर क्या चलता है, क्यात चलता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, यहाँ पर भी रुपया चलता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यहाँ पर अफगानी चलता है। ठीक है ना। अगला दिया गया है चीन, और चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पर युआन चलता है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और दूसरी राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे, दूसरी राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे है ना। और यहाँ पर भी क्या चलता है, आपका रुपया होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर दिया है देश उनकी राजधानी और मुद्रा। यहाँ पर देखिए आपने एशिया में जो महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे उन्होंने पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखिए ब्राजील, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपका क्या है, रियल है। क्या है, रियल है। चिली की अगर पूछे तो आपकी राजधानी सांतियागो है, सांतियागो, और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी पीसो है। क्या है, पीसो है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो आपकी क्वेटो है, क्वेटो। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके सभी मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, तो हमने एक जगह सबको निकाल लिया है। ये सभी आपके मॉडल पेपर में जो पूछे गए थे कि कहाँ की मुद्रा क्या है, कहाँ की राजधानी क्या है, हमने सबको एक जगह से निकाल लिया। अब एक जगह आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है, आपका क्वेटो है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपका सुक्रे है। सूरी नाम के अगर पूछे तो आपका परामरिवे और आपका गिल्डर यहाँ की मुद्रा है।
यहाँ पर वेनेजुएला, वेनेजुएला की अगर पूछे तो वेनेजुएला क्या हो जाएगा भाई, काराकस, क्या है काराकस, और आपका वेल्वर यहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटिनो क्या है, इसकी मुद्रा है, ठीक है ना। इसके बाद पेरू में आते हैं, पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है, और इसकी क्या है, तो इसकी आपकी मुद्रा है न्यू सोल, क्या है, न्यू सोल हो जाएगा। कोलंबिया अगर पूछे तो कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगोटा, क्या है, बोगोटा है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी पीसो है, क्या है, पीसो है, क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है गुआना, गुआना की अगर पूछे तो जॉर्ज टाउन, और यहाँ की मुद्रा है डॉलर, ठीक है। पैराग्वे की पूछे तो आपका असनसियान, असनसियान ये आपकी राजधानी है, और मुद्रा है आपका गुआरानी, गुआरानी। उरुग्वे पूछे तो आपका मोंटीवीडियो, और आपका यहाँ पर पीसो चलता है। और इसके बाद आपको आना है बोलिवियो, बोलिविया, बोलिविया की राजधानी क्या है आपकी, लापाज है, और यहाँ पर जो चलता है बोलिवियन चलता है। फ्रेंच गुयान की आपकी कोपेन है, और आपका फ्रैंक चलता है मुद्रा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, देखिए भाई विश्व में जो आपके प्रमुख औद्योगिक नगर हैं वो आपके कौन से हैं, तो देखिए कोपेनहेगन आपके डेनमार्क में पड़ता है और डेयरी उत्पाद के लिए जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं, दो दो कर लेते हैं, चलिए। कोपेनहेगन जो कि आपके डेनमार्क में है, डेयरी उत्पाद के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग अमेरिका में है और लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। शिकागो आपके अमेरिका में है, याद रखिएगा कि आपके मांस प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखो मैनचेस्टर आपके इंग्लैंड में है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। राटरडम, राटरडम आपके नीदरलैंड में है और मरीन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, क्लियर है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि संघाई, तो संघाई आपके चीन में है, वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। हॉलीवुड आपके अमेरिका में है, फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। याद रखिए मुल्तान पाकिस्तान में मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। ढाका बांग्लादेश में है, कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखो बर्मिंघम आपके इंग्लैंड में है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आते हैं, पॉइंट दिया गया है आपसे यहाँ पर शेफील्ड जो कि यूके में है, लटकरी, लटकरी उद्योग के लिए जाना जाता है। रेड बेसिन आपकी चीन में है, कोयला उद्योग के लिए जाना जाता है। रूर बेसिन आपकी जर्मनी में है, कोयला उद्योग के लिए जाना जाता है। ब्रिस्टल आपके यूके में है और आपकी कोयला के लिए जाना जाता है। लंकाशायर यूके में है, कोयला उद्योग के लिए जाना जाता है। याद रखिए कुजनेटस, क्या दिया है, कुजनेस्टक या कुजबास, ये रूस में है, कोयला के लिए जाता है। करंगडा बेसिन आपके कोयला के लिए जाना जाता है। इसके बाद आपका एसेन है जो कि जर्मनी में है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। सलेम आपके भारत में है, याद रखिए आपके लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनसन जो आपके चीन में है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। अब एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है भाई, एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बताइएगा। यहां पर देखिए अगला पॉइंट आपका आ गया है डेट्राइट। डेट्राइट जो आपके अमेरिका में मोटर कार के उद्योग के लिए है। ओटावा कनाडा में पड़ता है, कनाडा में पड़ता है, कागज उद्योग के लिए जाते हैं। पेरिस फ्रांस में है, एयरक्राफ्ट निर्माण होता है। सेंटियागो आपके चिली में है, शराब उद्योग के लिए होता है। नगोया आपके देखिए जापान में है, एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। हवाना जो आपके है क्यूबा में है, सिगार उद्योग के लिए जानते हैं। वेलिंगटन आपके न्यूजीलैंड में है, डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। कंसास आपके अमेरिका में है, मांस उद्योग के लिए जाना जाता है। पोर्ट रेडियम ये कनाडा में है, यूरेनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। गुयाना जो आपका है दक्षिण अफ्रीका में, बाक्सर उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे अगला है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान में आते हैं, तो चलिए यहां पर देखो दिया प्रेरी घास के मैदान। क्या दिया है दोस्तों, प्रेरी घास के मैदान। ये आपके अमेरिका और कनाडा में, देखो हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं, याद रखिएगा। आपको किसी भी चैनल पे जाओगे ना, पेड कोर्स में भी ऐसे आपको नहीं देंगे, क्योंकि जब आप पेड कोर्स ले लेते हो ना तो भी जो मर्जी होती है वैसे पढ़ाते हैं। सारी क्लासें भी आपको नहीं देते हैं जो आपकी स्टार्टिंग बोलते हैं कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये भी आपको नहीं मिलता है। याद रखिएगा, किसी का पेड कोर्स एक बार लेकर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं पेड कोर्स जब लेते हो तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। हम जो आपको फ्री पढ़ा देंगे ना, पेड कोर्स वाले दे नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है ना। लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए, पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो प्रेरी घास के मैदान क्या है। अरे अगर घास के ट्रिक पूछना है तो क्रेजी XYZ को देख लीजिएगा। घास के अगर ट्रिक देखना है, ट्रिक से ही पढ़ना है सबको, तो क्रेजी XYZ जाइए, घास के मैदान, दुनिया का मैदान सब मिल जाएगा। लेकिन 4-5 मिलेंगे, हो सकता है कि 8 मिल जाए, 10 मिल जाए। पूरी ट्रिक से काम नहीं चलता है, इसलिए पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है। जिनको पढ़ना है तो भाई वो ढूंढ ढांड के पढ़ ही लेते हैं ट्रिक वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़े काम नहीं होगा दोस्तों, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। देखो हम भी चाहें तो जितना हमने पढ़ा है ना, क्रेजी XYZ से हम भी पढ़ लिए थे, हमको भी रटी हैं, चाहे तो हम भी कर लेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। चलिए प्रेरी घास के मैदान अमेरिका, जो कि कनाडा में मिलता है, अमेरिका में भी, कनाडा में है। अगला यहाँ पर लानोस, लानोस का मिलता है वेनेजुएला और आपके कोलंबिया में। सेल्वास घास के मैदान में है। कैंपोस घास के मैदान कहां पर है, आपके ब्राजील में है। पंपास घास के मैदान कहां मिलते हैं, तो आपके अर्जेंटीना में, ठीक है। सवाना घास के मैदान, ये उष्ण वाले घास के मैदान है, ये आपके एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, याद रखिएगा। वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में, और आपका यहाँ पर पुस्टाज दिया है, पुस्टाज तो ये आपके हंगरी में मिलता है। स्टेपी घास के मैदान साइबेरिया में भी और आपके मंचूरिया में भी। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और कैडबरी कहाँ मिलता है, तो आपके न्यूजीलैंड में मिलता है। और अगला दिया है पटाना, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में है। पैडंग आपके कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है विश्व की प्रमुख नहरें। चलिए सू नहर कहाँ पर है भाई,
जो सू नहर है, याद रखिएगा, यहाँ पर सू नहर आपको देख सकते हैं सुपीरियर और आपकी हुइन झील के बीच में बढ़ती है। इरी नहर जो आपकी है इरी झील और आपकी मिसिसिगन झील में। गोटा नहर आपकी स्कॉट होम और आपका गुटेनबर्ग के बीच में है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है उत्तरी सागर नहर। उत्तरी सागर नहर उत्तरी सागर और आपके एम्स्टर्डम के बीच में जोड़ती है। मैनचेस्टर नहर आपके मैनचेस्टर और आपके लिवरपूल को जोड़ती है। वोल्गा डॉन नहर आपके याद रखिए रोस्टोव और आपकी स्टारिंग ग्राउंड के बीच में। अगला यहाँ पर दिया गया केपी नहर आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु में है। सुएज नहर आपके लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर कैरेबियाई सागर और आपके प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बस इतना आप पढ़ेंगे, पढ़ने का आप तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी पीडीएफ है, लेकिन आज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, इतना आपका